द सीजीपीएससी कोच की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की विभिन्न जनजातियों के ऊपर आने वाली प्रारंभिक परीक्षा और विभिन्न परीक्षाओं के उद्देश्य से हम चर्चा करते आ रहे हैं, तो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। और अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी और अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं। जैसे ही छत्तीसगढ़ की जनजाति का पोर्शन समाप्त होगा, आपकी यूट्यूब चैनल द सीजीपीएससी कोच में छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 19-20 के लगातार क्लासेस प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे अपलोड होंगे, है ना भाई। और ये जो क्लासेस हैं आपके पास 24 घंटे के लिए अवेलेबल रहेंगे यूट्यूब चैनल पे। 24 घंटे बाद इन वीडियोस को डिलीट कर दिया जाएगा, इसलिए मैसेजेस को फॉरवर्ड करें। और निश्चित तौर पे आपका परसों 2 दिन बाद शाम को 6 बजे से रोज एक एक वीडियो करके लगातार 25 वीडियो आएंगे, जिसमें 70% जो है छत्तीसगढ़ का आपका जियोग्राफी भी कवर होगा, इकोनॉमी के सारे डेटा भी कवर होंगे, सारी योजनाएं भी उसमें कवर होंगी जो कि आजकल एग्जाम्स में बखूबी तौर से पूछा जा रहा है। तो ये आने वाले जो 20-25 लगभग 25 वीडियो की जो सीरीज होंगी, ये निश्चित तौर पर 15 से 20 जनवरी के आसपास कंप्लीट होंगी। और उसके बाद नेशनल लेवल करेंट के ऊपर भी लगभग 5 से 10 वीडियो मैं आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा, जिसका मुख्य उद्देश्य है प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को मजबूत करना, काफी सारी जानकारी आपसे साझा करना। तो बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कोरकू जनजाति। तो कोरकू जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, कोरकू का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्यों का समूह। तो पूछा जाए किस जनजाति का शाब्दिक अर्थ मनुष्यों का समूह है, तो आपको प्रश्न का उत्तर लेना है कोरकू जनजाति। ठीक है। कोरकू जनजाति के दो सामाजिक वर्ग होते हैं, राजकोट और पठारिया। तो राजकोट पठारिया किससे संबंधित है? ये कोरकू जनजाति से संबंधित है। राजकोट पठारिया क्या है? तो सामाजिक वर्ग का नाम है किस जनजाति का? कोरकू जनजाति का। इसके बाद सिडोली याद रखना है, ठीक है। तो कोरकू जनजाति में जो मृतक संस्कार होते हैं, तो मृतक संस्कार में सिडोली मृतक संस्कार का नाम है और मृतक स्तंभ की परंपरा है। तो सिडोली क्या है? सिडोली क्या है? तो सबसे पहले यहां पर ध्यान में रखना है, सिडोली जो है मृतक संस्कार है। क्या है? मृतक संस्कार है, ठीक है। और मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है? किस जनजाति में प्रचलित है? तो मृतक स्तंभ की परंपरा कोरकू जनजाति में प्रचलित है। इस तरह से आपको प्रश्नों का उत्तर लेना होता है। ये इनका मुख्य रूप से व्यवसाय कृषि, शिकार, पशुपालन सामान्य है, इसमें याद रखने वाली कोई बात नहीं है। इनके देवता का नाम डोंगर देव, भटवा देव। तो यहाँ पे डोंगर देव, भटवा देव, तो भटवा देव को विशेषकर याद रखना है। भटवा देव किस जनजाति के देवता का नाम है? तो वो कोरकू जनजाति है। ये आका तीज, गुड़ी पड़वा, दिवाली त्योहार मनाते हैं। अगला जो प्रमुख तथ्य है वो है क्या? इनका जो नृत्य है, तो थापटी एवं ढांडल, ये दो अलग अलग नाम है। थापटी है ना भाई, थापटी, ठीक है। तो थापटी एवं ढांडल जो है कोरकू जनजाति के नृत्य का नाम है। तो कोरकू जनजाति का नृत्य क्या है? तो थापटी एवं ढांडल। ये पहले परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ठीक है। और इनमें जो झाड़ फूक करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको भूमिका कहते हैं, पड़िहार भी कहते हैं। ये ध्यान में रखना है, पड़िहार। तो पड़िहार क्या है? तो झाड़ फूक करने वाला बैगा वगैरह जो होता है वो व्यक्ति है किस जनजाति का? कोरकू जनजाति में बैगा को, झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति को पड़िहार कहते हैं। इनमें लमजना, तो जो लमसेना है उसको ये लोग लमजना के नाम से जानते हैं। तो लमजना विवाह, पाटो विवाह, विधवा विवाह, वधु मूल्य देकर विवाह, ये सब प्रचलित है। तो मुख्य रूप से कोरकू जनजाति में वो तथ्य जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो एक तो उसका शाब्दिक अर्थ, सामाजिक वर्ग, सिडोली मृतक स्तंभ की परंपरा, डोंगर देव, भटवा देव, थापटी एवं ढांडल, और भूमिका जिसको पड़िहार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तथ्य कोरकू जनजाति के सब संदर्भ में वनडे एग्जामिनेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं प्रजा की तरफ। तो बस्तर क्षेत्र में ये प्रजा जो है आपका गोड़ का उपजाति है। तो बस्तर क्षेत्र में इसको धुरवा के भी नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो प्रजा जनजाति है तो बस्तर क्षेत्र में इसको धुरवा के भी नाम से जाना जाता है। आ रही बात समझ में? ये गोड़ की उपजाति है, कौन? प्रजा। तो प्रजा धुरवा जो है गोड़ की उपजाति है। बस्तर क्षेत्र में प्रजा जनजाति को धुरवा के नाम से जाना जाता है। और इनकी उपजाति या इनके वर्ग की बात करें तो इनमें जो है प्रमुख वर्ग होता है बड़ा प्रजा, खेड़ प्रजा, जोड़िया प्रजा और सोड़िया प्रजा। तो यहाँ पे अब ये 4 शब्द हो गए, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये बड़ा प्रजा तो एक साथ ही लिखा रहेगा, कभी भी अलग नहीं लिखा रहेगा। खेड़
जोड़िया और सोड़िया। खेड़, जोड़िया, सोड़िया किस जनजाति का वर्ग है, सामाजिक वर्ग है या उप वर्ग है पूछा जाए तो प्रश्न का उत्तर दीजिएगा परजा जनजाति का खेड़, जोड़िया, सोड़िया। पशुपालन, बांस शिल्प, कृषि एवं शिकार इनका व्यवसाय है, तो ध्यान रखिएगा बांस शिल्प इनका व्यवसाय है, ठीक है। और इनके गांव का जो मुखिया होता है उसको मडूली, मडूली है ना भाई, तो जो गांव का मुखिया होता है उसको मडूली कहते हैं। और जो चौपाल लगती है ना भाई, तो उसको बिरियाना मुंडा, चौपाल का जो मुखिया होता है उसको बिरियाना मुंडा के नाम से जाना जाता है। तो मडोली, बिरियाना मुंडा नए शब्द हैं। परजा जनजाति के युवा गृह का नाम क्या है, धागान बस्तर। धागान बस्तर क्या है, युवा गृह है, पहले भी इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। ये उड़िया एवं हल्बी बोली बोलते हैं और इनके में जो झाड़ फूक करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको गुनिया के नाम से जाना जाता है। बैगा गुनिया आपने सुना होगा कभी, तो गुनिया के नाम से जाना जाता है। हरी बात समझ में। तो यहाँ पे परजा जनजाति के संदर्भ में धागान बस्तर को विशेष कर याद रखिएगा, ये इनकी युवा गृह का नाम है, उड़िया और हल्बी बोलिए बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं भैना जनजाति की तरफ। तो भैना जनजाति का संकेंद्रण बिलासपुर, रायपुर, जसपुर क्षेत्र में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको ध्यान में रखना है, बैगा एवं कमार के मिश्रण से प्रगतिशील जनजाति है। अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है आने वाले प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो बैगा कमार के मिश्रण से प्रगतिशील जनजाति किस जनजाति को कहा जाता है, तो ये आपका भैना, ठीक है। तो प्रगतिशील जनजाति के रूप में भैना जनजाति को जाना जाता है। ये बैगा एवं कमार के मिश्रण से है, ठीक है। अब इनमें उपजाति की बात करें तो लरिया, छड़िया, झलियारा, घटियारा। लरिया, छड़िया, झलियारा, घटियारा ये इनकी उपजाति है, इसकी भैना जनजाति की। बस ये दो तथ्य हैं तो इसमें याद रखना है। फिर आ जाइए भतरा जनजाति। तो भतरा जनजाति के लोगों को सेवक के रूप में जाना जाता है। इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो सेवक कार्य है भतरा जनजाति में। तो किस जनजाति के लोग सेवक के रूप में जाने जाते हैं या सेवक कार्य करते हैं, तो भतरा जनजाति। अब इनमें देखिएगा उपजाति जो है वो आपका पिट, अमनित, सान, जाड़ा, ठीक है। तो भद्रा में ध्यान दीजिएगा इनकी जो उपजातियां हैं उनका नाम क्या है, पिट, अमनित, सान, जाड़ा। इनके देवता का नाम है शिकार देव और ये जो है भद्रा नाट करते हैं। तो भद्रा नाट कौन करता है, भद्रा जाति के लोग, भद्रा जनजाति के लोग भद्रा नाट करते हैं। भद्रा नाट को ही आदिवासी थिएटर के रूप में जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। आदिवासी थिएटर के रूप में किसे जाना जाता है, भद्रा नाट को जाना जाता है। भद्रा नाट कौन करते हैं, भद्रा जनजाति के लोग करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आदिवासी थिएटर का आयोजन किस जनजाति में होता है, तो भद्रा जनजाति में होता है। इसको विलुप्त करके क्वेश्चन को डाइवर्ट कर देगा, ठीक। अब यहां पर यह है कि काकतीय शासक अन्नम देव, ध्यान रखिएगा ये नाम, काकतीय शासक अन्नम देव जो थे उन्होंने भद्रा जनजाति के लोगों को लेकर के ये लेकर के आए थे, कहां से, वारंगल से, ठीक है। तो काकतीय शासक अन्नम देव द्वारा किस जनजाति के लोगों को लेकर आया गया पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, या किसके साथ आए, अन्नम देव के साथ आए, कौन, भद्रा जनजाति के लोग। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। आदिवासी थिएटर, भद्रा नाट, सेवक कार्य, अन्नम देव, काकतीय शासक के साथ वारंगल से आना, ये महत्वपूर्ण तथ्य हो जाते हैं भद्रा जनजाति के संदर्भ में, ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ते हैं धनवार जनजाति की तरफ। तो धनवार को धनुर्धारी के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। धनवार जनजाति के जो लोग हैं इनको धनुर्धारी के रूप में जाना जाता है। सबसे पहली बात तो यहां पर ये है, ठीक है। अब इसमें आगे देखिएगा धनिया, धनवार जनजाति के लोगों को धनुर्धारी के रूप में जाना जाता है। अब धनवार जनजाति में एक पहला शब्द आपको मिल रहा है नया, जो है धनिया। तो धनिया कौन है, तो धनवार जनजाति के जाति पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको धनिया कहते हैं। चिराया किए होंगे आप, धनिया धनिया ऐसे करके, ठीक है। तो धनिया, धनवार जनजाति के जो जाति पंचायत प्रमुख होते हैं उसको धनिया के नाम से जाना जाता है। ये बांस के बर्तन बनाते हैं, क्या करते हैं, ये बांस के बर्तन बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिएगा बांस के बर्तन बनाते हैं और इनमें एक शब्द है पाली खेलना। रिपीट कर रहा हूं, धनवार जनजाति के संदर्भ में एक शब्द मिलेगा पाली खेलना।
तो पाली खेलना क्या है? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पाली खेलना जो है नृत्य है। धनवार जनजाति में पाली खेलना जो है वो नृत्य है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, धनवार जनजाति के जो स्त्री पुरुष हैं वो आपस में झुंड बना करके नृत्य करते हैं। धनवार जनजाति के स्त्री पुरुष आपस में झुंड बनाकर नृत्य करते हैं, जिसको धनवार जनजाति में पाली खेलना के नाम से जाना जाता है। तो पाली खेलना क्या है? नृत्य है। कहाँ? धनवार जनजाति में स्त्री पुरुष समूह बना करके नृत्य करते हैं। तो इसे धनुर्धारी के रूप में भी जाना जाता है। तो 1, 2 और 3 पॉइंट जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये बांस के बर्तन बनाने का कार्य करते हैं। पाली खेलना इनका नृत्य है। जाति पंचायत प्रमुख को धनिया कहा जाता है। धनवार जनजाति को धनुर्धारी के रूप में जाना जाता है। फिर आगे बढ़ जाइए प्रधान जनजाति की तरफ। तो प्रधान जनजाति के बारे में कहा जाता है कि ये जो है गोंड राजाओं के मंत्री हुआ करते थे। प्रधान जो थे ये गोंड राजाओं के मंत्री हुआ करते थे, ऐसी कथा में बताया गया है प्रधान जनजाति के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, गोंड जनजाति के मंत्री के रूप में किस जनजाति के लोगों को जाना जाता है? तो गोंड राजाओं के मंत्री के रूप में। तो गोंड राजाओं के मंत्री के रूप में प्रधान जनजाति को जाना जाता है। गोंड राजाओं के मंत्री के रूप में प्रधान जनजाति को जाना जाता है। अब देखिएगा इनकी आजीविका का साधन क्या है? प्रधान जनजाति की आजीविका का साधन क्या है? तो संगीत एवं गाथा गायन। ध्यान रखिएगा, तो संगीत एवं गाथा गायन का कार्य कौन करता है? प्रधान जनजाति करती है। ये इनका व्यवसाय है। और ठीक है, इसमें देखिएगा इनका जो प्रमुख गायन है वो क्या है? लिंगो पाटा। प्रधान जनजाति का जो प्रमुख गायन है वो क्या है? लिंगो पाटा है। प्रधान जनजाति का प्रमुख गायन लिंगो पाटा है। और ये अपने गाथा गीत में प्रशस्ति गीत, मिथक गीत, गुणवानी गीत वगैरह जो है ये अपनी गीत में, गायन में इनका संदर्भ रहता है। तो इनकी गायन का संदर्भ क्या होता है? प्रशस्ति गीत, मिथक गीत या गुणवानी गीत जो है इनके गायन का प्रसंग रहता है। और इनमें एक वाद्य यंत्र होता है, किंगरी शब्द है, ध्यान दीजिएगा। चिंगरी मछली आपने कभी सुना हो तो उसी से ध्यान रखिएगा। किंगरी, किंगरी क्या है? तो प्रधान जनजाति के लोगों द्वारा संगीत के कार्यक्रम में उपयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो किंगरी के संदर्भ में ये याद रखना है, ये क्या है? वाद्य यंत्र है किंगरी। ठीक है, प्रधान जनजाति में प्रयोग होता है। ठीक है, पूजा में परसोपान पूजा का विशेष महत्व है और ये बांस शिल्प में माहिर होते हैं। कौन? प्रधान जनजाति के लोग। तो ये बांस शिल्प में माहिर होते हैं। परसोपेन पूजा का विशेष महत्व है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रमुख शब्द क्या क्या हो गए। गोंड राजाओं के मंत्री के रूप में किस जनजाति को जाना जाता है? तो प्रधान जनजाति है। प्रधान जनजाति का व्यवसाय क्या है? तो संगीत तथा गाथा गायन इनका व्यवसाय है, जिनमें लिंगोपाटा गायन प्रमुख है। ठीक है, अब ये जो है जो गीत गाते हैं, जो गाथा गाते हैं, उनका संदर्भ प्रशस्ति गीत, मिथक गीत या गुणवानी गीत होता है। किंगरी इनके संगीत कार्यक्रम में प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र है। परसोपेन पूजा का विशेष महत्व है प्रधान जनजाति में और ये बांस शिल्प में माहिर होते हैं। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से छोटी छोटी सामान्य सी चीजें हैं जिसको हमको आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से तैयार करना है। आगे देखिए खैरवार जनजाति की तरफ। इसके ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। खैर वृक्ष से कत्था बनाने का कार्य करते हैं। तो कत्था बनाना इनका मुख्य व्यवसाय है, जो मुख्य रूप से कहाँ? सरगुजा जिले में होता है। तो उस किस जिले में कत्था निकालने का कार्य किया जाता है पूछा जाए तो सरगुजा जिला आपको आंसर लेना है। खैरवार जनजाति के लोगों द्वारा खैर वृक्ष से कत्था निर्माण। इनकी जो उपजाति है उसका नाम है दौलतवंशी, पटबंधीय, मटकोड़ा, खैरचूरा। खैरवार जनजाति की उपजाति का नाम है दौलतवंशी, पटबंधी, मटकोड़ा, खैरचूरा। और इनके जो जाति पंचायत का प्रमुख होता है उसको महतो माझी कहा जाता है। जाति पंचायत का जो प्रमुख है उसको महतो माझी कहा जाता है खैरवार जनजाति में। खैरवार जनजाति को मध्य प्रदेश में कोंदर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में इन्हें कोंदर के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये, ध्यान रखिएगा इसका। कोंदर, खैरवार जनजाति मध्य प्रदेश में इन्हें कोंदर के रूप से जाना जाता है। जदुरा, जिसको ये दिवाली को ये जदुरा कहते हैं, तो जदुरा, डंडा, कर्मा है ना, ये इनका क्या है? त्योहार है। ठीक है, और जुतिया, नोरता,
कर्मा, नवाखानी। तो जुतिया, नोरता, कर्मा, नवाखानी जो है ये इनके क्या बोलना चाहिए, नृत्य है, लोकगीत है, त्योहार है। आ रही बात समझ में? तो थोड़ा एक मिनट थोड़ा देखिएगा, नृत्य की बात होगी। ये नृत्य, तो दिवाली के समय ये जदरा नृत्य करते हैं, डंडा नृत्य करते हैं, कर्मा नृत्य करते हैं, विवाह नृत्य करते हैं। तो 4 प्रकार का नृत्य इनमें होता है। दिवाली के समय जो नृत्य करते हैं वो जदरा नृत्य है, डंडा नृत्य, और फिर डंडा नृत्य, कर्मा नृत्य, विवाह नृत्य, चारों अलग अलग हैं। तो इसमें जदरा, डंडा को विशेष ध्यान रखिएगा। जदरा नृत्य किससे संबंधित है? तो खैरवाल जनजाति से संबंधित है। आज तक किसी परीक्षा में नहीं पूछा गया है, नया प्रश्न हो जाता है ना। और जुतिया, नोरता, कर्मा, नवाखानी ये क्या है? तो ये इनके त्योहार हैं। तो यहाँ पर नवाखानी वगैरह तो सामान्य बात हो गई। ये जुतिया, नोरता जो शब्द है इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। ये किस जनजाति से संबंधित है? खैरवाल जनजाति से संबंधित है। क्या है? तो उनका त्योहार है। ठीक है, तो ये जो नए शब्द हैं जुतिया, नोरता और जदुरा, दिवाली, मध्य प्रदेश में इनको कोंदर के नाम से जाना जाता है। तो खैर वृक्ष या आपका कत्था, खैर वृक्ष से कत्था बनाने का कार्य, वो तो बहुत सामान्य सी बात है, पहले कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। खैरवाल जनजाति से यदि नए प्रश्न पूछने हो तो जैसे महतो मांझी है जाति पंचायत प्रमुख, कोंदर मध्य प्रदेश में कोंदर नाम से जाना जाता है, जदरा दिवाली पर किया जाने वाला इनका नृत्य है, और जुतिया, नोरता जो है इनका त्योहार है। ये नए प्रश्न बनते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं खड़िया जनजाति की तरफ। तो इनको जो है कोलारियन समूह की जनजाति के रूप में जाना जाता है। खड़िया, कोलारियन समूह। प्रश्न बनता है इनमें से कौन सी जनजाति कोलारियन समूह की है? तो ध्यान रखिएगा, खड़िया जनजाति जो है कोलारियन समूह की है। और इनकी उपजाति की बात करें तो हिल, ढेलकी, दूध, मुंडा, बेरगा, दुरेगा। ठीक है, तो इनकी उपजाति के रूप में ध्यान दीजिएगा, हिल खड़िया, ढेलकी खड़िया, दूध खड़िया, मुंडा खड़िया, बेरगा खड़िया, डुगेरा खड़िया, ये इनकी उपजाति है। हड़िया पेज का प्रचलन इनमें है और इनके देवता का नाम धर्म देवता धरती माई की ये पूजा करते हैं। इनके जो ग्राम पंचायत जो होता है तो जो प्रमुख है वो प्रधान कहलाता है। नेगी एवं चपरासी पर जो है इसमें अन्य अधिकारी होते हैं ग्राम पंचायत में। और पंचायतों को मिलाकर के परहा का गठन होता है, कुछ पंचायतों को लेकर के, है ना। और उसका जो प्रमुख है वो परहा राजा के रूप में जाना जाता है। ये सरहुल, नवाखानी, देवथान त्योहार वगैरह जो है मनाते हैं। तो देवथान नया शब्द है, ध्यान रखिएगा, खड़िया जनजाति से संबंधित है। हिल खड़िया, ढेलकी खड़िया। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न खड़िया जनजाति में उसकी उपजाति को लेकर के बनता है। किसी को पूछना हो तो उपजाति को पूछेगा। हिल खड़िया, ढेलकी खड़िया, दूध खड़िया, मुंडा, बेरगा खड़िया, टुरेगा खड़िया किस जनजाति की उपजाति है? तो इसमें खड़िया नहीं लिखा रहेगा, हिल, ढेलकी, दूध, मुंडा ऐसा लिखा रहेगा। तो खड़िया लिखा होने से समझ में आ जाएगा, नहीं लिखा है तब दिक्कत होगी, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। देवथान त्योहार इनमें मनाया जाता है खड़िया जनजाति में। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो देवथान त्योहार मनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं गदवा। तो गदवा जनजाति के बारे में कहा जाता है कि ये उड़ीसा से आए। कहां से आए? उड़ीसा से आए, है ना भाई। इनको गुंडन के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी के समीप बसे होने के कारण इनका जो नाम है वो गदवा पड़ा। किस नदी के समीप? तो गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी के समीप किस जनजाति का बसाहट मिलता है? गदवा जनजाति है, जो कि उड़ीसा से होकर के उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में आई है ना भाई। इसको गुंडन के नाम से भी जाना जाता है। इसको, गदवा जनजाति को। महिपाल देव जो काकतीय वंश के शासक हुए, छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपने पढ़ा होगा। तो काकतीय वंश के शासक महिपाल देव जो है गदवा जनजाति के लोगों को पालकी ढोने और घरेलू कार्य करने के लिए लेकर आए थे। पालकी ढोने और घरेलू कार्य करने के लिए लेकर आए थे कौन? महिपाल देव गदवा जनजाति के लोगों को छत्तीसगढ़ में। इनमें भी घोड़े को छूना पाप माना जाता है। गदवा जनजाति में घोड़े को छूना पाप माना जाता है ना भाई। तमार जनजाति में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़िए मुंडा जनजाति की तरफ। तो मुंडा जनजाति की जो संपर्क भाषा है वो मुंडारी एवं सदरी बोली है। मुंडारी एवं सदरी किस जनजाति की बोली है? मुंडारी एवं सदरी, तो वो मुंडा जनजाति की है। इनमें हड़िया पेच का प्रचलन है और इनमें जो है सबसे ईसाई धर्म के अनुयायी इसमें बहुत हैं।
तो इनमें बड़ी संख्या में ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। तो ईसाई धर्म को मानने वाले बहुत ज्यादा लोग या बहुत बड़ी संख्या में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग किस जनजाति के हैं, तो वो मुंडा जनजाति के हैं। ठीक है, तो मुंडा जनजाति में काफी सारे लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। और यहाँ पर दो शब्द है, आखरा और सागन। आखरा और सागन, तो आखरा और सागन जो है मकान के भाग हैं। पहले तो ये याद रखना है कि आखरा एवं सागन क्या है। तो आखरा एवं सागन मकान के भाग है। किस जनजाति के मकान के भाग है, तो मुंडा जनजाति। इनके देवता का नाम सिंह बोगा, सूर्य देव को ये सिंह बोगा के नाम से जानते हैं। त्रिशूल बोगा, चांडी बोगा, हाथू बोगा, उरा बोगा, ये इनके देवता का नाम है। तो इसको लेकर के नहीं याद रखना है। आखरा सागन ईसाई धर्म के सर्वाधिक अनुयायी और मुंडारी एवं सदरी इनमें संपर्क बोली है और हड़िया पेज का प्रचलन है। ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे बढ़िए बिहार जनजाति की तरफ, है ना भाई। तो बिहार जनजाति में लगन भरना, तो वधु मूल्य देकर के लगन भरा जाता है इसमें। और इसकी दो उपजाति है, बरहरिया और दही खाना। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है बिहार जनजाति को लेकर के, इसकी उपजाति का नाम बरहरिया दही खाना। बरहरिया और दही खाना नहीं है, वो दही नाहा है, दखी नाहा है। ठीक है, तो दखी नाहा, दही खाना मतलब भूख लग रही तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दखी नाहा। तो दखी नाहा और बरहरिया बिहार जनजाति की उपजाति है, सिर्फ यही ध्यान रखिएगा। बिंझवार जनजाति की तरफ आ जाइए, विंध्य पर्वत में इनका निवास है। ठीक है, तो बिंझवार जनजाति के बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, वीर नारायण सिंह को लेकर के, है ना भाई। तो वीर नारायण सिंह को लेकर के जो शहीद वीर नारायण सिंह हुए वो बिंझवार जनजाति के थे। सोना खान विद्रोह, है ना, इसके ऊपर छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपने पहले से पढ़ा होगा। तो बिंझवार जनजाति के जो लोग हैं वो अपनी उत्पत्ति विंध्य पर्वत से मानते हैं। तो कौन सी जनजाति अपनी उत्पत्ति विंध्य पर्वत से मानती है, तो वो बिंझवार जनजाति है। और ये जो है 12 भाई बेटकर को अपना पूर्वज मानते हैं। तो 12 भाई बेटकर को बिंझवार जनजाति के लोग अपना पूर्वज मानते हैं। अब इसमें देखें उपजाति की हम बात करें तो बड़े बिंझवार, सोनझरा बिंझवार, बिरजिया बिंझवार और बिंझिया बिंझवार। बड़े बिंझवार, सोनझरा बिंझवार, बिंझिया बिंझवार और बिरजिया बिंझवार, ये जो है 4 इनकी उपजाति है। और इनका जो झाड़ फूक करने वाला जो व्यक्ति है, जो बैगा है, उसको ये क्या कहते हैं, तो झाखर। ये एक नया शब्द हुआ, झाखर। ठीक है, तो झाखर को, बैगा को इन लोग झाखर के नाम से जानते हैं। तो झाखर क्या है, झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति किस जनजाति में, बिंझवार जनजाति में। वैसे ही आगे हम देखें क्या, कंडरा। तो कंडरा जनजाति में 2 सामाजिक जो उपवर्ग हैं, तो झारिया और कनौजिया। पहले ये ध्यान रखना है, कंडरा क्या, तो इनका जो सामाजिक उपसमूह है या उपजाति है वो क्या है, झारिया है, कनौजिया है ना भाई। अब इसमें देखिएगा एक खास बात आपका, ये अपनी उत्पत्ति तीर से, तीर मतलब बाण मतलब कांड। तो पहले भी मैंने आपको बताया है, तीर को ही बाण कहते हैं, उसी को कांड कहते हैं। तो कांड से कंडरा, आधी बात समझ में। ठीक है, तो ये अपनी उत्पत्ति कहां से मानते हैं, तो ये अपनी उत्पत्ति बाण से, तीर से या कांड से मानते हैं। तो बाण, तीर, कांड एक ही चीज है। कंडरा जनजाति अपनी उत्पत्ति यहां से मानती है। बांस से बर्तन बनाने का ये कार्य करते हैं। और इनमें जो पंचायत के अधिकारी होते हैं उनको राजा और उनकी सहायता के लिए दीवान एवं पंचों को नियुक्त किया जाता है। तो पंचायत प्रमुख राजा कहलाता है, सहायता के लिए दीवान एवं पंच को नियुक्त किया जाता है। बाण, कांड या तीर, कंडरा जनजाति। तो कंडरा जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति तीर से या बाण से मानते हैं, ध्यान में रखिएगा। कोंड, आगे बढ़िए, तो कोंड जनजाति के ऊपर हम बात करें तो इनकी जो उपजाति है, तो कोंड जनजाति का इन्हें खोंड या कांध भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इन्हें खोंड या कांध भी कहा जाता है। खोंड या कांध भी कहा जाता है। और ये जो है इनका जो परंपरागत व्यवसाय है वो क्या है, आदिम कृषि पोड़ू, आदिम कृषि। ठीक है, तो पुराने जमाने का जो कृषि का तरीका है पोड़ू, तो ये जो है पोड़ू नामक अस्थायी कृषि करते हैं, यही इनका मुख्य व्यवसाय है। उपजाति की बात करें, डोंगरिया, कुटिया, पेंगा,
झुरिया, जामिया, नागगुली, सीतहा, ये क्या है? ये इनकी उपसमूह या उपजाति है। और इनमें एक शब्द है, ध्यान रखिएगा, जानी। जानी, जानी लीवर वगैरह नाम सुना होगा आपने। तो जानी जो है धर्म अधिकारी है, धर्म क्या बोलना चाहिए, धार्मिक कार्य प्रमुख है, धर्म अधिकारी। धार्मिक कार्य प्रमुख को गोंड जनजाति में जानी के नाम से जानते हैं। और इनकी जो संपर्क भाषा है वो कोंधी बोली है। ठीक है, कोंधी बोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोंधी बोली बोलते हैं। देवी देवताओं में बुरा पिन्नू, तो सूर्य देवता को इन लोग बुरा पिन्नू के नाम से जानते हैं। तो बुरा पिन्नू, तरी माता इनके प्रमुख देवता हैं। और आपका चावल जात्रा, माहौल जात्रा, ठीक है, तो चावल जात्रा, माहौल जात्रा जो है इनके प्रमुख पर्व है। तो ये नया शब्द है, ध्यान रखिएगा। चावल जात्रा, माहौल जात्रा क्या है? पर्व है, त्योहार है, किसका? कोंध जनजाति का। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने कोरकू, परजा, भैना, भतरा, धनवार, प्रधान, खैरवार, खड़िया, गदबा, मुंडा, बिहार, बिजवार, कंडरा, कोंड, इन सभी के ऊपर चर्चा किया। इसके बावजूद अभी 4-5 जनजाति और है जो बच गए हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिर लास्ट में मैं उन क्वेश्चंस को साझा करूंगा जो इस क्षेत्र से पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आ रही बात समझ में? फिर ये पोर्शन कंप्लीट करने के बाद हम स्टेट इकोनॉमिक सर्वे की तरफ लगातार आगे बढ़ेंगे और करंट को कंप्लीट करने के बाद क्लासेस को क्लोज करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।